Today we'll start the basics of data analytics. आपके जो कोर्स में है ना, एआई में, उसमें ना डेटा एनालिटिक्स विद एआई है। पर बिफोर हम एआई टूल्स लेके कुछ डेटा एनालाइज करें, आपको खुद को ये जानना नेसेसरी होता है क्या होता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का पार्ट क्या है, क्या डेटा एनालिसिस में टॉपिक्स है जो चैट जीपीटी मतलब जो एक ऐसा टूल कितना आसानी से कंप्लीट कर रहा है। देयर इज ए टूल अनदर फॉर डेटा एनालिसिस, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पर पहले हम ये समझेंगे कि डेटा एनालिटिक्स में काम क्या होता है। पहले अगर आपको काम समझ आ जाएगा ना, तब इतना डिफिकल्ट काम को कितना वो आसानी से कर रहा है और इतने कोड्स को सिंपल कोड्स में कैसे कर रहा है, वो आपको आसान हो जाएगा समझने के लिए। इसलिए पहले ये जानना नेसेसरी होता है कि क्या वो कोड्स है। मैं आपको सिंपल वाले कोड्स एक्सप्लेन करूंगी, पर जो डिफिकल्ट वाले कोड्स होंगे मैं उसको स्किप कर दूंगी। और वो चीज कैसे एक एआई टूल यूज करके हम मतलब इतना टाइम कंज्यूमिंग, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, इस पूरा एक्सप्लेनेशन को ऑलमोस्ट 1 वीक भी लग जाता है। जो भी एक्सप्लेन करता है डेटा एनालिटिक्स के कॉन्सेप्ट है, वो 1 मंथ भी लग जाता है। पर कैसे वो एआई जो एक टूल है, कैसे वो कंप्लीटली एक 5 to 10 मिनट्स में कंप्लीट कर देता है आपके टास्क को, वो एक अच्छे पैटर्न्स में हम समझ जाएंगे। पहले जब भी एक डेटा एनालिटिक्स का प्रोसेस होता है, तो आपके पास पहले एक डेटा होता है। डेटा एक फाइल के फॉर्मेट में होता है, चाहे वो एक्सेल फाइल में हो, चाहे वो सीएसवी फाइल में हो, चाहे वो दूसरे फाइल फॉर्मेट में हो। हम जब भी एक डेटा एनालिसिस का प्रोसेस करते हैं, वी यूज विद द हेल्प ऑफ पांडास एंड पाइथन लैंग्वेज। आप 3 प्रोसेस में कंप्लीट कर सकते हो डेटा एनालिटिक्स का। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, एसक्यूएल लैंग्वेज से आप कंप्लीट कर सकते हो, विच इज टोटली डिफरेंट, इट इज वेरी न्यू टू यू। नेक्स्ट, पावर पॉइंट, पावर बीआई, सॉरी इट्स ए माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, आप उससे भी कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ पाइथन लैंग्वेज। ये जो हम कर रहे हैं, ये आप वीएस कोड में एक टूल है, इसमें भी कर सकते हो, या फिर आप एक जुपिटर नोटबुक है जहां उस पे भी कर सकते हो। पर मैं आपको वीएस कोड में दिखा रही हूँ, इट्स वेरी सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। हम इस डेटा को, वी हैव सम फॉर्म ऑफ डेटा, उस फॉर्मेट में हम कैसे क्लीन करेंगे, कैसे उसको सेपरेट करेंगे, कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे, ये होता है प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। पहले हम ना इंपोर्ट करते हैं पांडास फाइल को। पांडास फाइल मेजरली यूज होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्लीनिंग, मतलब वो बस क्लीनिंग के लिए होता है। पांडास का मीनिंग ये है कि तुम उससे क्लीन करते हो, डिस्क्राइब करते हो, फाइल को इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, वो ऑपरेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पांडास। पहले वाला जो लाइन आप द कोड दिख रहा है सबको, क्लास मतलब इट्स लुकिंग समथिंग डिफरेंट टू यू, नया लग रहा है क्लास? यस ना, कुछ नया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो नया क्लास मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ट्राई टू बी एक्टिव। मतलब इस क्लास में डाउट्स, जब भी आपको कोई डाउट्स होगा ना, तभी बता देना। ओके, ये आपको भी नया है, मैं जानती हूँ कि ये नया कॉन्सेप्ट है। फिर भी कुछ भी आपको डाउट्स लगे, डायरेक्ट मतलब राइज कर लेना, हैंड राइज करना, बोलना कि ये फिर से एक्सप्लेन कर दो। ओके, इंपोर्ट पांडास एज ए पीडी, ये जो पहला लाइन ऑफ कोड है, हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। और बार बार हम पांडास नहीं लिख के बस पीडी लिखेंगे, इसका मीनिंग यही होगा कि हम पांडास की लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो फाइल है, उसका फाइल का नाम है नमपाई। नमपाई यूज होता है अरेज, डिक्शनरीज, मतलब बहुत मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करने के लिए होता है। नमपाई में आप अरेज, आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय अरेज? 10th में तो करा होगा अरेज, या तो फर्स्ट पीयू सेकेंड पीयू पे। मैट्रिसेस, नो मैम। ओके, मैं एक सिंपल अरे का एग्जांपल दिखा देती हूँ, अरे किसको बोलते हैं। ओके, ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में लाइन बाय लाइन, इसको बोलते हैं अरे। जहां पे आप 1 डायमेंशन से लिख रहे हो, विच मीन्स ओनली रोज आर अवेलेबल।
इसको रो बोलते हैं, सीधी लाइन से जो चल रहा है वो रो होता है। अगर मैं उसको इस तरह 1 2, अगर मैं वेट 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 वेट, मैं इसको बस सिंपल ही कर देती हूँ। वेट, ये होते हैं अरेस, जहाँ पे आप लाइन बाय लाइन लिख रहे हो इन वन द रोज। अरेस में 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ऐसे करते बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, 1D, 2D, 3D। और मैट्रिसेस क्या होते हैं? मैट्रिसेस एक स्क्वायर पैटर्न में होते हैं। जैसे कि आपके पास, मैं शायद इसमें, हाँ ओके, लेट मी क्रिएट 1 2, फिर नीचे 3 4 और क्लोज दी ब्रैकेट। इसमें आपको 2 रोज एंड 2 कॉलम्स दिख रहे हैं। ये होते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इस तरह भी होते हैं, वो 2:2 रेशियो, 4:4 रेशियो, ऐसे करते मैट्रिसेस होते हैं। ऐसे वाले ऑपरेशंस हम नमपाई के सहायता से कर सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज नमपाई। क्लियर? नमपाई में हम ये चीज कर सकते हैं। ओके, लेट्स लोड अप दी होटल बुकिंग डेटा। मेरे पास एक होटल बुकिंग का डेटा है, मैं उसको लोड करना चाहती हूँ। इफ आई हैव एनी काइंड ऑफ डेटा, मैं उसको किस तरह से लोड करूंगी? मैं लोड करूंगी विद द हेल्प ऑफ पांडास। जैसे मैंने पहले बताया कि हम पांडास की सहायता से कोई भी फाइल को पाइथन लैंग्वेज विच इज वीओस कोड में लोड कर सकते हैं। डीएफ एक डेटा फ्रेम है। हम डीएफ का मीनिंग एक वेरिएबल है जहां पे हम स्टोर कर रहे हैं, हम कहां से वो फाइल ले रहे हैं, विच मीन्स कि एक वेरिएबल है, मैं इसमें स्टोर कर रही हूँ पीडी, विच मीन्स पांडास को मतलब पांडास को एक काम दे रही हूँ कि डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी। एक सीएसवी फाइल है, होटल बुकिंग डेटा एक टेक्स्ट फाइल है, जहां पे मेरा डेलिमिनेटर, विच मीन्स मैं आकर एक टैब में, विच मीन्स हर एक जगह पे एक टैब है, मैं उसको डेलिमिनेटर यूज करके उसको लोड कर रही हूँ अपने वीएस कोड पे। दिस इज द डेटा, आई एम लोडिंग ओनली द टॉप 5, विच मीन्स डीएफ डॉट हेड का मीनिंग यही है कि कोई भी आपका डेटा होगा, किस भी लेंथ का डेटा होगा, अगर मैं डीएफ डॉट हेड करूंगी, मेरे को टॉप के 5 रोज के डेटा आ जाएंगे। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, पर इन डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 टॉप 5 डेटा मेरे पास आ जाते हैं जब मैं यूज करती हूँ डीएफ डॉट हेड। मैंने पहले क्या किया? फाइल को इंपोर्ट किया मेरे इस फोल्डर में। मैं जब इसको इंपोर्ट कर रही हूँ, मैं किस फोल्ड मतलब किस वेरिएबल में इंपोर्ट कर रही हूँ? इट इज डीएफ, डेटा फ्रेम। मैं डीएफ यूज कर रही हूँ डॉट हेड, वहां पे मैं टॉप 5 मेरे को मिल गए। पहले होता है डेट, कंपनी नेम, पर्सन नेम एंड रोल नंबर। सॉरी, इट्स रूम नंबर, आई थिंक सो, हाँ रूम नंबर इट्स ओके। ओके, नेक्स्ट डीएफ डॉट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मीनिंग यही होता है कि आपके जो भी फाइल में कितने भी नंबर्स हैं, विच मीन्स इन दिस फाइल आई कैन सी ओनली 1 कॉलम विच इज रूम नंबर। ये जो रूम नंबर है, ये एक ही न्यूमेरिकल डेटा है मेरे पास। इस न्यूमेरिकल डेटा को हमारे पास काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम, 25%, 50%, 75% मैक्सिमम, ये खुद से अपने न्यूमेरिकल पैटर्न्स को लेके आता है। विच मीन्स यहाँ पे पूरा भी आपको अगर आप कोई भी कॉलम का सम चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ उसको कोई कोड लिखने से अच्छा यही है कि आप डीएफ डॉट डिस्क्राइब कर लो, उसका सब कुछ न्यूमेरिकल पैटर्न्स में पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे। ये होता है यूज केस ऑफ डीएफ डॉट डिस्क्राइब। समझ आया ये? डीएफ डॉट कंपनी में हमारे पास एक कॉलम भी है। पहला हमारे पास डेट का था, उसका कंपनी का है। जब भी हम एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, इफ वी मेंशन एनीथिंग इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, विच मीन्स हम उस कॉलम को लेके चेंजेस करने वाले हैं, उस कॉलम को ही हम आगे प्रोसेस में ले जा रहे हैं।
विच मीन्स हम उसी कॉलम को चेंज करने वाले हैं अब पहले स्टेट में, करंट स्टेट में। जो जब भी मैं डीएफ इन ब्रैकेट्स कंपनी लिख रही हूँ, तो मैं उस कॉलम को लेके कुछ चेंज करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने डॉट लिखा, डॉट लिखने के बाद वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, मैं इसमें काउंट कर रही हूँ कि इसमें बहुत सारे वैल्यूज थे। कैन यू सी इसमें ना, थोड़ा देखो, ओके, कंपनी में ना बहुत सारे वैल्यूज थे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के वैल्यूज है, सेम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हर एक कंपनी का मेरे को ग्रुप बाय आ जाए। ग्रुप बाय मीन्स कि हाँ, अगर एक कंपनी है, उस कंपनी के कितने वैल्यूज इस टेबल में मेंशन्ड है। कैन यू सी इस कंपनी का थ्री, मतलब थ्री काउंट्स है इस पूरे कॉलम में। टॉप टू बॉटम के कॉलम में मेरे पास थ्री ऐसे रोज है जहां पे इस कंपनी का नाम मेंशन्ड है। तो ये होता है डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट का ऑपरेशन। जब भी एक कॉलम पे बहुत सिमिलर वैल्यूज आए, रिपीटेड वैल्यूज आए, तो हमको उसका काउंट चाहिए, तो हम वैल्यू अंडरस्कोर काउंट यूज करके उसका काउंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन इज डीएफ डॉट ड्रॉप एन ए। एन ए का मीनिंग है नल। यू ट्राई टू रिमेम्बर दिस। एन ए का मीनिंग है ड्रॉप, एन ए इज इक्वल्स टू ड्रॉप null values. Anybody who is maintaining the notes? कोई मेंटेन कर रहा है नोट्स? Try to say yes or no. Don't speak, मतलब आप आपस में बात करना मत स्टार्ट करना। इफ द क्लास स्टार्ट्स ट्राई टू इंटरेक्ट विथ मी इटसेल्फ। मैं जब क्लास एंड कर दूंगी ना, तब आपस में बात कर लेना। कुछ भी डाउट होगा तो डिस्कस कर लेना अपने फ्रेंड से कि हाँ, अब मेरे से ही इंटरेक्ट करना, ताकि मैं आपको कुछ भी डाउट होगा तो वो क्लियर कर दूं, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सम अनदर काइंड ऑफ मेस। मतलब आपको ये समझ आया व्हाट इज डीएफ ड्रॉप इन? वेन एवर देर इज, मतलब जब भी आपके पास ऐसे डेटा आ जाएगा ना, तो कभी क्लीन नहीं रहेगा। कभी भी जब आप कंपनी का डेटा ले लो, कहीं और का डेटा भी ले लो, यू डोंट गेट ए क्लीन डेटा, यू गेट ए मिसिंग डेटा। एंड दोज मिसिंग डेटा नीड टू बी क्लीन, नीड टू बी इन प्रॉपर फॉर्मेट। इसीलिए हम आकर डेटा एनालिटिक्स का काम ही यही होता है, डेटा को क्लीन करना। एनीथिंग? पिंकी, आप ना अपने माइक को म्यूट ही रखना, अगर कुछ बोलना है तब अनम्यूट कर लेना। अगर आप डेटा एनालिटिक्स का मेन पार्ट देखोगे, तो पहले हम डेटा को देखते हैं, डेटा के कॉलम्स को समझते हैं, उसके बाद उसके बेसिस पे ऑपरेशंस करते हैं। पहले हमने ऑपरेशन क्या किया था, डिस्क्राइब किया कि क्या इसके मैक्सिमम पॉइंट्स है, मिनिमम पॉइंट्स है। सेकंड हमने क्या किया, सेकंड हमने क्या किया, कंपनी कितने काउंट्स है, हर एक कॉलम्स में कितने कितने इसके काउंट्स है, वो हमने देखा। नेक्स्ट हमने देखा कि डीएफ डॉट ड्रॉप एन ए, डीएफ डॉट ड्रॉप एन ए इज बेसिकली यूज टू ड्रॉप द नल वैल्यूज। हमारे पास बहुत सारे नल वैल्यूज भी थे, आपने नोटिस नहीं किया? हाँ, कैन यू नोटिस दिस? दिस इज ए, मतलब फोर्थ रो, यहाँ पे थर्ड रो दिखा रहा है, पर ये जीरो से स्टार्ट होता है कभी भी। आप इसको थर्ड मीन्स फोर्थ रो। फोर्थ रो में होटल मतलब डेट लिखा दिया, विच इज ए रॉन्ग, एंड कॉलम एन ए एन, विच मीन्स इट्स नल वैल्यू। नेक्स्ट पर्सन नल, रूम नंबर ऑल्सो नल। मैं इसको निकालना चाहती हूँ, देन आई कैन डू सिंपल, कैन व्हाट कैन आई डू, डीएफ डॉट ड्रॉप एन ए, आई कैन रिमूव ऑल दी नल वैल्यूज। जितने सारे नल वैल्यूज मेरे पास थे, मैं उसको निकाल सकती हूँ। 1 2 3, 3 कहाँ पे है, 3 निकल गया। क्यों निकल गया 3? 3 एक नल वैल्यू था, विच मीन्स वो एक 4 था बेसिकली, रो वाइज वो एक 3 पोजीशन पे ठहर रहा था, विच मीन्स वहां पे जो नल वैल्यूज थे वो निकल गए। ऐसे करते यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज थे, वो निकल गए। अब हमारे पास सिर्फ 4 कॉलम्स है और 134 रोज है। पहले हमारे पास, लेट मी शो, ओके, यहाँ पे हमने नहीं किया, ओके इट्स ओके, पर हमारे पास अब 134 रोज है। रोज इन द मीन्स इट्स ए डेटा, कॉलम्स हमारे पास 4 है। अगर मैं अब
चेंज करना चाहती हूँ कुछ भी, तो मैं इसका जो क्लीन अप डेटा है मैं इस पे क्लीन कर सकती हूँ। नेक्स्ट ऑपरेशन इज, मैं एक df इन द ब्रैकेट्स एक नया कॉलम क्रिएट कर रही हूँ। नया कॉलम क्या क्रिएट है, वो 2x रूम। मैं मीन जो रूम नंबर है उसको मैं डबल कर रही हूँ। इफ आई वॉन्ट द डबल, मैं इसको डबल कर रही हूँ एज ए मैं इसको क्रिएट कैसे कर रही हूँ, df इन स्क्वायर ब्रैकेट्स नया कॉलम का नाम, उस कॉलम के नाम के बाद इज इक्वल्स टू df डॉट जो पहले मेरे पास रूम नंबर है उसको मैं इंटू कर रही हूँ, इंटू 2, इसका मल्टीपल मैं कर रही हूँ। आफ्टर आई डू मैं df कर रही हूँ। df जब भी हम करते हैं तो हमारा डेटा क्लीन से विजिबल हो जाता है। इस वाले डेटा में कैन let me remove this. ये जो रूम नंबर आपको दिख रहा है, इस रूम नंबर का 2x हो गया है। जो 4008 रुपीज का था अब वो 8016 रुपीज का है। स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट एवरीबडी? तो ये हम ओके तो अब ये हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लेके ये बस ये कर सकते हैं कि आई एम गेटिंग रूम नंबर मेरे को डबल चाहिए। तो सिंपल ऑपरेशन क्या था, df इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू df, फिर से जो ओरिजिनल हमारा पहले पास डेटा मतलब कॉलम था वो कॉलम इंटू 2, तो ये हमारे पास क्रिएट करके आ गया। ये होता है नया कॉलम क्रिएट करने का प्रोसीजर। पहले हम नया कॉलम का नाम लिखते हैं, उसके बाद जो ऑलरेडी कॉलम है उसको लेके हम अल्टर करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज df2 हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि ऑलरेडी जो df कॉलम है उसको हम ड्रॉप कर दे, क्योंकि ना पहले हमारे पास 134 रोज थे जिसमें सब कुछ क्लीन था, विच मीन्स हमारा जो नल वैल्यू थे इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ क्लीन वाला डेटा है। पर मैं इसको सेव नहीं कर पा रही हूँ, आई कांट, मतलब ये सेव नहीं हुआ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं फिर से जो ऑपरेशन की थी, जैसे हमने किया था रूम नंबर का, तो हमारे पास कितना आ गया है रोज, 195 रोज। कैन यू सी देयर इज अ डिफरेंस? पहले 134 रोज थे क्लीनिंग के बाद, वो सेव नहीं हुआ है। फिर से जब हम ऑपरेशन किए रूम नंबर 2x पे करके उसका जो कॉस्ट इंक्रीज करके, तो हमारे पास क्या आ गया है, 195 रोज, विच मीन्स पहले वाले रोज ही सेम ही है। ये जो हमने नल वैल्यूज का था वो तो रिमूव ही नहीं हुए। कैन यू सी जो 3 वाला दिख रहा है, 3 वाला रो, इसमें सब कुछ नल वैल्यू ही है। यहाँ पे 3 वाला है, 190 वाला है, ये सब में नल वैल्यूज है, ये रिमूव तो नहीं हुए, मतलब सेव नहीं हो रहे हैं ये। हमारा जो ऑपरेशन होगा नेक्स्ट वो होगा सेव। जब भी मैं कुछ चेंज करने वाली हूँ, आई वॉन्ट समथिंग वो सेव हो जाए, मेरे फाइल में भी सेव हो जाए और मेरे जो अलग से फाइल है उसमें भी सेव हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, df2 इज इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप इन, ये सेव हो गया है, हम एक वेरिएबल में इसमें सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर मैं df डॉट टू डॉट हेड करूंगी, जब मेरे पास जो नल वैल्यूज थे वो नहीं आए। कैन यू सी इसमें नल वैल्यूज आ रहे हैं नल वैल्यूज। जब भी मैं इसको df2 एक वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ, df डॉट ड्रॉप एन, विच मीन्स आई एम सेविंग इन वन वेरिएबल df डॉट टू, और मैं जब उसको इन्वोक कर रही हूँ df डॉट टू डॉट हेड, टॉप के 5 रोज मेरे को चाहिए, देन मेरे पास जब वो ऑपरेशन करके परफॉर्म कर रहा है, कैन आई सी एनी नल वैल्यूज? जो थर्ड वाला रो था वो विजिबल है मेरे को? नो। हाँ, क्यों विजिबल नहीं है? उसका कारण एक ही है, हमने बस उसको स्टोर कर दिया एक वेरिएबल में। नेक्स्ट, अगर मैं फिर से करूंगी df, वो फिर से सेम ही रहेगा। मींस अगर मैं df2 करूंगी तो वो df2 में स्टोर्ड होके है, मेरा जो रियल डेटा फ्रेम है df, वहां पे आपको फिर से दिख रहा है। हाँ,
मैं जब डीएफ करती हूँ थर्ड वाले रो में ड्रॉप एन ए फिर से नजर आ रहा है। इसका मीनिंग ये है, ये फाइल में मैंने इंपोर्ट नहीं किया। इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन योर नोट्स कि जब भी हम कुछ भी चीज को परमानेंटली मतलब सेव करना चाहते हैं, देन यू कैन डू जिस इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। मैं इसके नोट भी प्रोवाइड कर दूंगी एक सेशन के बाद 6 PM ऐसे इवनिंग पे, या फिर मैं नोट एक क्लास के बाद ही प्रोवाइड कर दूंगी। जब भी आप वही डेटा फ्रेम में वही जब आप चेंज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप ड्रॉप एन ए कर रहे हो, ड्रॉप एन ए डॉट इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर रहे हो, विच मीन्स कि आप वो चीज को यहीं पे सेव कर रहे हो, नेक्स्ट जाके वो चेंज नहीं होने वाला है। नेक्स्ट में जाके वो चेंज नहीं होने वाला है। पर आप कोई और डेटा फ्रेम में जाके चेंजेस कर रहे हो तो वो चेंजेस सिर्फ वो वाले डेटा फ्रेम में स्टोर होते हैं, आपके ओरिजिनल वाले डेटा फ्रेम में नहीं। जैसे कि मैंने DF2 में मेरे चेंजेस किया था, मैंने क्या किया था, मैंने DF2 में चेंजेस बस रो मतलब मैंने नल वैल्यूज को रिप्लेस किया था, और जब मैं फिर से इन्वोक कर रही हूँ DF तो मेरे पास सेम नल वैल्यूज रिपीटेड है। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन इज DF इन रो नंबर, जो अगर रूम नंबर था उस रूम नंबर में हम मेरे पास नल वैल्यू है, यस और नो में मेरे को चाहिए आंसर। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रूम नंबर है 4000 2000 4000 ऐसे करते करते मेरे पास सब कुछ नंबर्स है, यहाँ पे नल वैल्यू भी है, नल वैल्यू भी है, सब कुछ है। मैं चाहती हूँ कि मेरे को ट्रू फॉल्स में मेरे पास आया आंसर्स। आई नीड इफ नंबर है, ये मतलब इफ इज एन का मीनिंग है इज नल। लेट मी टेक इज एन ए इज इक्वल्स टू इज नल। ये चेक करता है इफ द नंबर इज नल तभी ट्रू आता है। इफ वो कॉलम में अगर नंबर अवेलेबल है, नंबर है, तो वो फॉल्स आता है, इट गेट्स फॉल्स कि हाँ आपके इज नल नहीं है, इसमें नंबर है, तो वो फॉल्स आएगा। जब मैं ये वाला ऑपरेशन करती हूँ डीएफ ओके डीएफ इन ब्रैकेट्स रूम नंबर डॉट इज नल, तो मेरे पास पहले क्या आया, फॉल्स। क्यों फॉल्स आया, फॉल्स इसलिए आया कि मेरे पास इसमें पहले वाले रूम में मतलब पहले वाले रूम में ऑलरेडी वैल्यू है, आई हैव ए वैल्यू। इज नल का मीनिंग ये है कि आप वो नल वैल्यू है, यस और नो। नो मीन्स इसमें कोई नल वैल्यू नहीं है, आई एम गेटिंग, मेरे पास स्क्रीन पे दिख रहा है कि आई हैव ए नंबर, सो इट इज ए फॉल्स। सेम इसी तरह नंबर है, हाँ है, फॉल्स फॉल्स। फर्स्ट के 3 फॉल्स आ जाएंगे, पर जो थर्ड जो एक फोर्थ रो है, इस फोर्थ रो में मेरे पास क्या लग रहा है, एन ए विच इज नल वैल्यू। हाँ, जब भी मेरे पास एन ए आ रहा है वहां पे ट्रू आ गया कि हाँ आपके पास एक नल वैल्यू है, इट्स ए ट्रू। नेक्स्ट रो नंबर 190, 190 में भी मेरे पास नल वैल्यू है, हाँ इज नल, यस इट्स नल वैल्यू, इट्स शोइंग एज ए ट्रू। नेक्स्ट 194, 194 भी एक नल वैल्यू ही है, यहाँ पे कुछ मेरे पास रूम नंबर पे कुछ एक नंबर नहीं है, तो इस ऑफ कोर्स इट्स ए ट्रू। समझ आया ये इज नल का प्रोसीजर। ओके, नेक्स्ट वी विल गो फॉर अनदर थिंग। एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल का नाम मास्क है, इज इक्वल्स टू डीएफ रूम नंबर। रूम नंबर मेरे पास क्या है, आई एम चेकिंग इज नल, आई एम चेकिंग ट्रू और फॉल्स। जैसे कि आपको पता लग गया है कि नंबर है तो फॉल्स आएगा, नंबर नहीं है इज नल, हाँ वो नल ही वैल्यू है तो ट्रू आएगा। नेक्स्ट हम एक नया सा एक कॉलम क्रिएट करते हैं, उस कॉलम का नाम रखेंगे टेक्स्ट वैल्यू। डीएफ टेक्स्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू एनपी। हमने पहले क्या बोला था, नमपाई हम यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, एनपी यूज करेंगे नमपाई के लिए। एनपी डॉट वेर मास्क, जब भी हमारे पास जो ये दिख रहा है, हम मास्क ये ले रहे हैं कि जब भी मेरे पास कोई भी ट्रू फॉल्स का, इसका जो आंसर होगा ट्रू और फॉल्स में होगा।
इज यानी ट्रू है मीन्स नल वैल्यू है, फॉल्स है तो नहीं नंबर है। जब भी ये वाला ट्रू और फॉल्स होगा, आई एम चेकिंग ट्रू डेटा मतलब डेटा फ्रेम डेट कामा एनपी डॉट एन मतलब एन ए, हम इसको चेक कर रहे हैं कि हाँ अगर जब कभी भी मेरे पास एक पूरे इसमें मतलब जो पूरे रो में फॉल्स आएगा जो ऑलरेडी नंबर है तो मैं इसको एन में कन्वर्ट कर दूंगी, फॉल्स आएगा एन में कर दूंगी। अगर मेरे पास एक नल वैल्यू आएगी तो मैं उसको जो डेट में था, जो df डॉट डेट, ये दिख रहा है आपको, ये जो df डॉट डेट में ये वैल्यू होगी मैं उसको टेक्स्ट वैल्यू में वहां पे प्लेस कर दूंगी। अगर कुछ भी मेरे पास फॉल्स होगा तो एन आएगा, अगर मेरे पास ट्रू होगा नल वैल्यू होगी तो मेरे पास जो डेट के साइड पे होटल्स लग रहा है वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। क्लियर? ये समझ में आया पॉइंट? हाँ सेम, अगर फॉल्स आ रहा है यन्ने, अगर ट्रू आ रहा है डेट में जो कुछ भी विजिबल है मैं उसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगी टेक्स्ट वैल्यूज में, होटल्स होटल्स। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे भी नल वैल्यूज है, होटल्स था यहाँ पे होटल्स आ गया है, यहाँ पे क्लियर ट्रिप, क्लियर ट्रिप आ रहा था तो यहाँ पे नल वैल्यू थी वो क्लियर ट्रिप हो गई है। ये क्लीन समझ आएगा ये वाला कोड? गेटिंग दिस? यस मैम, ओके। शायद ये क्लास का टाइम हो गया है, आई विल सेंड अनदर वन लिंक, उस लिंक पे ज्वाइन कर लेना। ओके गिव मीन्स, एक सेकेंड रुको। कहाँ तक स्टॉप किए थे हम? ये वाला क्लियर है? जहाँ पे कुछ भी ट्रू आ जाएगा अगर नल वैल्यू है तो जो वैल्यू अवेलेबल है फॉर डेट वो वैल्यू यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगी। क्लियर है ये वाला? ओके नेक्स्ट इज डीएफ न्यू, हमने जो ये लिया था नया वैल्यू क्रिएट किया था टेक्स्ट वैल्यू, इस वैल्यू को हम ले रहे हैं फिल यानी मेथड बी फिल। बी फिल का मीनिंग यही है कि अगर फोर्थ रो में एक वैल्यू है उसके ऊपर कितने भी नल वैल्यूज है वो वैल्यूज नल वैल्यूज रिप्लेस होके जो लास्ट वैल्यू था वो वैल्यू से फिल हो जाएंगे। जैसे कि मेरे पास होटल है, होटल कहाँ से आया था? डेटा के पास मेरे पास थर्ड रो में सब कुछ नल वैल्यूज थे पर वो जो होटल था वो एक ही वैल्यू था, मैं उस होटल वैल्यू को टेक्स्ट वैल्यू में यहाँ पे सेव कर रही हूँ। और जो भी नल वैल्यूज लग रहे हैं मेरे को ये नल वैल्यूज नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए जो होटल है इसके ऊपर जो भी नल वैल्यूज आएंगे उसको मैं होटल में कन्वर्ट कर दूं। तो मैं यूज करूंगी फिल एन ए, जहां पे फिल एन ए का मीनिंग है फिल द नल वैल्यूज। कब जब कभी भी आपको एन ए आ जाएगा तो नल वैल्यू समझ लेना उसको, नल वैल्यू बोलते हैं उसको। डॉट फिल एन ए, जहां भी नल वैल्यूज है, मेथड हम यूज कर रहे हैं बी फिल, बैकवर्ड फिलिंग, जो आकर बैकवर्ड से हम फिल कर रहे हैं, हम उसको नीचे से मतलब फिल नहीं कर रहे, ऊपर से फिल कर रहे हैं। होटल है उसके ऊपर जितने भी नल वैल्यूज होंगे हम उसको होटल से रिप्लेस कर देंगे, नल वैल्यूज को हम होटल से रिप्लेस कर देंगे। डीएफ ये कोड है जहां पे हम अपना मतलब डीएफ एक डेटा फ्रेम, उसके अंदर जो कॉलम नेम डॉट फिल एन ए मेथड बी फिल, बैकवर्ड से हम उसको फिल करेंगे। सेम होटल्स होटल्स होटल्स, जो भी नल वैल्यूज थे 3 जगह होटल्स आ गए। नेक्स्ट बुकिंग, जो भी फोर्थ एक बुकिंग था वो। नेक्स्ट ऐसे करते करते सेम प्रोसीजर से हो जाएगा। यहाँ पे होटल था इसके ऊपर
फिल एन का क्लियर है? फिल एन बेसिकली यूज होता है जो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है, उस वैल्यू को हम बैकवर्ड से फिल कर रहे हैं। टोटल हमारे जो माइक म्यूट कर लेना, देयर इज ए क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। ओके गुड। जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम बैकवर्ड से फिल करने के लिए हम मेथड बी फिल यूज करते हैं। नेक्स्ट, जब भी हम फिर से इसको, ये चीज को हमने सेव नहीं किया, देयर इज नथिंग वी हैव डन चेंजेस, मतलब सेव इन दिस, मतलब मैंने इसमें, कैन यू सी, मैंने बस इसमें डीएफ एक कॉलम जो हमारा क्रिएटेड था टेक्स्ट वैल्यू, उसमें चेंजेस क्या किया था, फिल द नल वैल्यूज का जो मेथड है बी फिल, बैकवर्ड से जो कुछ वैल्यू रहती है उसको फिल करना, वो किया है। पर हमने ना इस जो टेक्स्ट को मतलब परमानेंटली सेव नहीं किया। जो मैं पहले आपको बताया था कि इन प्लेस ट्रू यूज करते हैं किसी चीज को सेव करने के लिए इन पांडास, इन मतलब इन डेटा एनालिटिक्स यूजिंग ए पाइथन लैंग्वेजेस वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बट हमने वो कुछ नहीं किया। जब हम फिर से इसको डीएफ कर रहे हैं, मैं फिर से डेटा फ्रेम को कॉल कर रही हूँ, वो चेंजेस मेरे को सेव नहीं हो रहा, मैं चाहती हूँ उनको सेव करना। देन व्हाट कैन आई डू, आई हैव सेड यू बिफोर, df same text value dot fill your name, fill the null values। हम fill कर रहे हैं null values with the method backward filling। हम backward से इसको fill कर रहे हैं और उसको save भी कर रहे हैं। save in place is equals to true। जो भी in place होता है, in place मैं इसको अपने फाइल में सेव करना चाहती हूँ, इसके कारण हम यूज करते हैं in place is equals to true। जो भी हमने चेंजेस किया है वो डेटा फ्रेम में सेव हो जाए इसलिए जब मैं ये करके डीएफ कर रही हूँ, दैट आई कैन सी टेक्स्ट वैल्यू होटल्स बुकिंग क्लियर ट्रिप होटल्स, सब कुछ सेव हो गया है एक सिंपल प्रॉम्प्ट से, इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। जैसे कि हम कोई भी कोड सी लैंग्वेज में, पाइथन लैंग्वेज में लिखने के बाद कंट्रोल प्लस सी करते हैं, सेम जब हम डेटा से काम करते हैं हम उसको सेव करने के लिए वही फाइल में इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू यूज करते हैं। ये क्लियर है? नो? यस? यस, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी मेरे पास ऐसा वैल्यू आ जाएगा, इफ वी गेट एनी, मतलब हमारे पास ऐसा वैल्यू आ जाएगा जहाँ पे नल वैल्यूज है और हम नल वैल्यूज को रिमूव करना चाहते हैं, परमानेंटली रिमूव करना चाहते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट df डॉट ड्रॉप एन ए इन द ब्रैकेट्स इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। जैसे कि हमारा थर्ड वाला कॉलम में हमारे पास नल वैल्यूज थे, कैन यू सी, हमने बस ये एक ही चेंज किया था। हमने क्या किया था, टेक्स्ट वैल्यू एक ही चेंज किया है, पर जो हमारे पास डाउन साइड में दिख रहे हैं, डाउन साइड में नल 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 वैल्यू दिख रही है, हम पूरा रो डिलीट करना चाहते हैं, तो हम सिंपल ये कर सकते हैं df डॉट ड्रॉप एन ए, जहां भी कोई भी एक कॉलम में भी नल वैल्यू आ जाए तो पूरा रो को डिलीट कर देते हैं। यही होता है ड्रॉप एन ए का प्रोसीजर फॉर्मेट। नेक्स्ट, हम इसमें इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करके सेव कर रहे हैं। जब मैं फिर से इसको इन्वोक कर रही हूँ df, तो थर्ड जो रो था उसमें सब कुछ निकल गया। अब मेरे पास 3 होटल्स है, बुकिंग है, ऐसे करते बहुत सारा प्रोसेस आ गया। ये क्लियर है? ये होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट हम जानेंगे df डॉट वैल्यू काउंट। जैसे कि हम भी पहले पहले वाला जो कोड था, सेकेंड कोड, इट वाज वैल्यू काउंट, कि ये जो वैल्यूज एक कॉलम में रहेंगे उस कॉलम में कितने कितने का काउंट रहेगा। जैसे कि मैंने df डॉट वैल्यू काउंट और इसका कॉलम हमने दिया टेक्स्ट वैल्यू। मेरे पास होटल्स थे, बुकिंग्स थे, ट्रैवल एजेंट, सब कुछ थे। यहाँ पे दिख रहा है आपको होटल 39 है, बुकिंग 24 है, ट्रैवल ट्रिप्स 14 है। ये सब कुछ एक कॉलम का डेटा है और उसका काउंट कितना है वो हमारे पास शो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू काउंट। अगर मेरे को इसका टेबल क्रिएट करना, इफ आई वांट ए टेबल लाइक ग्राफ फॉर्मेट, मैं इसमें सिंपल कर सकती हूँ, एक अलग से डेटा फ्रेम df3 इज इक्वल्स टू df डॉट वैल्यू काउंट। इसके अंदर किस कॉलम का वैल्यू काउंट चाहिए, मेरे को कॉलम का वैल्यू काउंट एक ही है, वो है टेक्स्ट वैल्यू का काउंट चाहिए। df3 डॉट प्लॉट, प्लॉट मीन्स ये आपको एक ग्राफ प्लॉट करेगा।
पहला एक्सपेंड जो कुछ है वहां से लेके नीचे तक क्लियर ट्रिप कितने काउंट थे, पहले हाई किसका था, उसके आते आते ड्रॉप किस, मतलब कहाँ तक खत्म हो रहा है, वो वाला ये एक ग्राफ क्रिएट करेगा फ्रॉम, इसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ, फ्रॉम हाई टू लो। ये हाई टू लो वाला ग्राफ शो कर रहा है। ये हम सिर्फ सिंपल प्रॉम्प्ट यूज करके क्रिएट कर सकते हैं, वो है df3.plot। ये फिर से प्लॉट्स कैसे हो सकते हैं और कैसे मतलब किस पैटर्न से हम क्रिएट कर सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ओके, मतलब आज आज के क्लास में बस इतना तक ही कंप्लीट कर देते हैं। इस क्लास में कुछ डाउट्स है? नो? नो मैम, सब कुछ क्लियर? ओके, इसका जो कुछ भी कोड्स, पैटर्न्स, नोट्स, रिकॉर्डेड वर्जन, आई विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी, इट्स ऑन माई एंड। ओके, थैंक यू। कुछ भी डाउट्स नहीं है ना? राइट, यू कैन लीव नाउ विद दिस टॉपिक। लेट मी टेल, कौन सा वाला टॉपिक चाहिए पिंकी? ग्राफ वाला? हाँ ओके, वेट वेट, लेट मी ओपन दैट स्क्रीन। हाँ, ग्राफ वाले में बस सिंपल यही है कि आप एक अलग से डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हो, उस डेटा फ्रेम का नाम एक वेरिएबल है df3। हमने df2 ऑलरेडी यूज किया है फॉर समथिंग एल्स ऑपरेशन, हम df3 एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। हम df जो हमारा फाइल रियल में स्टोर्ड है df में, डॉट वैल्यू काउंट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले वाले इसमें वैल्यू काउंट किया था कि हर एक जो कुछ भी वैल्यू है, होटल चले, बुकिंग चले, सब जो कुछ भी वैल्यू है उसका काउंट हमारे पास स्टोर है। इसी तरह मैं वो वाले कोड को यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ df3, और उसी वेरिएबल को लेके मैं प्लॉट कर रही हूँ। df3.plot का मीनिंग यही होता है कि एक ग्राफ, सिंपल वाला ग्राफ प्रॉम्प्ट कर, मतलब क्रिएट कर देगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सेस में जो भी रहेगा वो होगा टेक्स्ट वैल्यू, होटल्स, बुकिंग, क्लियर ट्रिप्स वो रहेंगे, और जो वाई एक्सिस में रहेंगे वो काउंट रहेंगे। आपको यहाँ पे काउंट दिख रहा है 48, यहाँ पे 45 से स्टार्ट है, पर ये 48 यहाँ पे हो सकता है, इसीलिए ये ग्राफ क्रिएट कर रहा है फ्रॉम दी हाईएस्ट टू द लोएस्ट। ये होते हैं ग्राफ फ्रॉम द डिसेंडिंग ऑर्डर वाले, जहाँ पे पहले हाई रहेगा उसके बाद लो से कंटिन्यू होगा। और कुछ इसमें समझ आए? जी मैम, ओके। Other than Pinky, you have any doubts? No.